नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से STT 2025 को लेकर के बड़ी खबरें आ चुकी है। ऐसे में अगर आप भी STT 2025 में भाग लेना चाहते हैं और खास करके जो है बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग लेकर के अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ साथ ही बड़ी खबर है, TRE 4 से पहले STT 2025 का होगा आयोजन और ऐसे में आवेदन को लेकर के मिल चुकी है हरी झंडी। साथ में BSEB ने STT को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण योग्यता अर्हता को बात की है। इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साथ में नोटिफिकेशन को भी लेकर के बड़ी खबरें हैं, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। साथ में अपियरिंग वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिलने जा रहा। BPSC ने और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मिल करके शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर के क्या कुछ बड़ा प्लान बनाया है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में अप्लाई का प्रोसेस पूरे जानिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने सारे तमाम प्रश्न हैं, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाना है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जो सबसे बड़ी खबर है कि पिछली बार जो STT का आयोजन हुआ था, उसमें क्या कुछ चीज़ें थी और अब नई तरीके से जो बहाली होनी है, नई तरीके से STT का आयोजन होना है, इसमें क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया है। खबर ऐसा है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STT 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना 14 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था। उसके बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया इसका 14 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर के 7 जनवरी 2024 तक जो है इसका आवेदन का प्रक्रिया चला था। परीक्षा की तिथि मई और जून में परीक्षा आयोजन किया गया था। साथ में इसके परिणाम को लेकर के बात कर ले तो इसका रिजल्ट फाइनली जो है 18 नवंबर 2024 को जारी किया गया था। यानी साथियों कहीं ना कहीं यह जो वैकेंसी जो STT का आयोजन हुआ था वो 23 में आया था और फाइनली नवंबर 2024 में इसका रिजल्ट को भी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद लगातार जो है STT 2025 को लेकर के खबरें चल रही थी और फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से STT 2025 को लेकर के हरी झंडी दे दिया गया है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से आपकी एग्जामिनेशन होने और क्या कुछ बड़ा बदलाव किया गया, एक एक करके पूरी बातें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो साथी बड़ी खबरें हैं कि बिहार में STT अर्थात सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया जाता है, जो बिहार राज्य की सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है। जी हाँ साथी, अगर आप बिहार विद्यालय में अपना जो है योगदान देना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो फाइनली आपको यहाँ पर जो है STT परीक्षा को उत्तीर्ण करना जरूरी होता है 9, 10th और 11, 12th के शिक्षक बनने के लिए। ऐसे में इस परीक्षा का आयोजन हर साल कुछ सालों में होता है, लेकिन कहीं न कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसको लेकर के अब जागरूक हो चुकी है और इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। क्या कुछ प्रक्रिया होती है, पूरी बात जानने का प्रयास करेंगे। बिहार में STT परीक्षा को लेकर के आयोजन का क्या कुछ बड़ा तरीका है, जानिए। सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं पात्रता को लेकर के। तो पात्रता होता है उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। यह आमतौर पर शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य योग्यताओं से संबंधित जानकारी होती है। तो आइए साथ ही बात करते हैं आखिर योग्यता अर्हता क्या कुछ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा के 2 स्तर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें आपको 9th 10th के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए अलग योग्यता है और 11 12th बनना चाहते हैं तो इसके लिए अलग योग्यता है। तो 9वीं 10वीं के शिक्षक बनने के लिए खास करके इसका जो है परीक्षा का आयोजन अलग होता है और खास करके प्लस 2 के शिक्षक बनने के लिए इसका जो है परीक्षा का जो है अलग स्तर होता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो चीजें आपको परीक्षा का पैटर्न को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो परीक्षा का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 2 भागों में आयोजित होती है। पहला भाग आपका होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यह सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता और संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न इसमें होते हैं, यानी आपको GK GS भी होते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपको मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न होते हैं और कुछ विषय से संबंधित प्रश्न भी जुड़े होते हैं। उसके बाद सेकंड आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। इसमें उम्मीदवारों को अपने विषय के गहरे ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है, यानी जिस विषय से आप STT परीक्षा पास करना चाहते हैं तो उस विषय में भी आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि उस विषय से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं।
अब सिलेबस को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस को लेकर के बात करें तो परीक्षा का सिलेबस संबंधित विषय के अनुसार निर्धारित होता है, यानी जो विषय की आपकी परीक्षा होनी है, जिस विषय से आप संबंध रखते हैं उस विषय से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपका मैथ है तो मैथ से संबंधित प्रश्न होंगे, विज्ञान से है तो विज्ञान से होगा, हिंदी से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, ये सारे विषय आपके हो सकते हैं। लेकिन जो जीके जीएस और खास करके कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो सबके कॉमन होते हैं वो सब में होगा, लेकिन इसके अलावे आपके अपने सब्जेक्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब सवाल है कि परीक्षा का केंद्र इसका कहाँ बनता है, तो साथियों परीक्षा को केंद्र को लेकर अगर बात करें तो परीक्षा राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाती है, यानी राज्य भर में किसी भी जिले में आपका परीक्षा आयोजन हो सकता है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का विवरण एडमिट कार्ड पर जानकारी प्रदान की जाती है कि आपका सेंटर किस जिले में प्रदान की गई है और कहाँ दिया गया है। मैक्सिमम ये चांसेस होती है कि आपको होम सेंटर ही प्रोवाइड कराया जाए। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के, तो आवेदन किस प्रकार से करने हैं, तो उम्मीदवारों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर के आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करके आवेदन की व्यक्तिगत जानकारी आपको शेयर करना है। शैक्षिक योग्यता के बारे में पूरी जानकारी सही तरीके से भरनी है, क्योंकि जब आपके ये एग्जामिनेशन आपके क्वालिफाई हो जाएंगे तो फाइनली इसका वेरिफिकेशन भी होता है आपके नियुक्ति के बाद, तो यानी नियुक्ति से पहले आपके होते हैं और नियुक्ति के बाद भी होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले और ज्वाइनिंग के बाद भी आपके कभी भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आधिकारिक परिणाम किस प्रकार से आती है, तो परीक्षा के बाद बीएसबी परिणाम जो होता है वो घोषित करता है और यह परिणाम परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आधार के लिए बनता है। यानी जैसे ही आपके एग्जामिनेशन के रिजल्ट आती है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी एक सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के बात कर ले तो आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से एक निर्धारित शुल्क ली जाती है और यह शुल्क खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वाले कैटेगरी के लिए अलग अलग इसके लिए विद्यमान होता है। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार से आप लोगों ने सारी चीजों को देखा कि किस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एसटीटी का आयोजन किया जाता है। पिछले बार किस प्रकार से हुआ था, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी खबर है कि इस बार अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिल रहा है और खास करके इसकी जानकारी जो है तमाम अंदर खाने से निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन को लेकर के यानी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के इस बार जो है एसटीटी में आवेदन करने को दिया जा रहा है अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को। साथ में डोमिसाइल बिल्कुल पूर्णतः है ही और डोमिसाइल वाले अभ्यर्थी सिर्फ बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे इन्हीं को इसमें एसटीटी परीक्षा में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर साथ ही डोमिसाइल के साथ आप लोग को अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी को मौका मिलने जा रहा है। ऐसे में टीआरई 4 से पहले अगर एसटीटी का आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा टीआरई 4 में आवेदन की संख्या पर। जी हाँ साथ ही काफी अच्छी संख्या में आवेदन गिरेंगे और इसमें कट ऑफ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आप लोगों ने टीआरई 3 का भी देखा, टीआरई 2 और 1 का भी देखा, तो कहीं ना कहीं इस बार 9वीं 10वीं और 11 12 के शिक्षक बनने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से एसटीटी 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि फाइनली अभी तक जो है क्या कुछ बड़ी अपडेट है, तो इसको जान लेने का प्रयास करते हैं। अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी 2025 को लेकर के कोई ऑफिशियल अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए अधिसूचना दिसंबर में ही जारी होना था, संभावना थी, लेकिन दिसंबर तक जारी नहीं हुआ। आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर जनवरी में शुरुआत हो जाती है। फिलहाल आप लोग का अप्रैल भी प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में परीक्षा मई जून में आयोजन होना तय माना जाता था। तो मई जून में आपकी परीक्षाएं हो जाती थी, लेकिन इस बार लेट लतीफी चल रही, तो संभव तो समझिए कभी भी नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि मई जून में परीक्षा का आयोजन की संभावनाएं हैं। और खास करके जबकि अगर इसकी जानकारी को लेकर बात कर ले तो बीएसईबी के द्वारा जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जो है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट की जाएंगी। तो कुल मिलाकर साथ ही जो है बीएसईबी के माध्यम से जो परीक्षा का आयोजन होता था वो आपको मई या जून में परीक्षा हो जाया करता था। अप्रैल की महीना शुरुआत हो चुकी है, इसलिए जल्द ही आपको आवेदन की प्रक्रिया देखने को मिलेगा और फटाफट इसकी जो है आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करा करके परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा। और टीआरई 4 आपको पता है कि हर हाल में बीपीएससी टीआरई 4 जो आप लोग का आना है वो इलेक्शन के पहले हर हाल में आना है। ऐसे में इससे पहले जो है एसटीटी परीक्षा को आयोजन करवा करके इसके रिजल्ट को प्रस्तुत करके सर्टिफिकेट वितरण करके सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका टीआरई 4 में दिया जाना है। ऐसे में आप लोग का क्या राय विचार है कि इस बार सच में टीआरई 4 से पहले एसटीटी आनी चाहिए या टीआरई 4 के बाद आनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में किसी प्रकार के अगर इंक्वायरी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर ही दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।